पूर्णिमा। आज हम बात करने वाले हैं तथागत गौतम बुद्ध के बारे में। कैसे ये बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, कैसे ये बौद्ध धर्म की बारीकियां हैं, क्या उसकी परंपराएं हैं, क्या उसकी मान्यताएं हैं, और ये बौद्ध धर्म जब चला शुरू हुआ तो किस तरह से इसका विरोध भी किया गया। और हमारे विश्व के कई देशों में, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान आदि कई देशों में बौद्ध धर्म किस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, फैला, और आज भी किस तरह से लोग उसकी मान्यताओं को और परंपराओं को मानते आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ये भी जानेंगे कि त्रिशरण क्या है, पंचशील क्या है, साष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग जिसे कहा जाता है, वो इस धर्म का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उपदेश है। और बौद्ध धर्म साथ में उसकी बारीकियों के बारे में हम बात करेंगे। बौद्ध धर्म में जो है शिंतोइज्म, जापान में एक कौम होती है जिसका मानना होता है कि शिंतोइज्म जो कौम है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। उसमें ये धारणा दी हुई है कि किस तरह से हमें परिवार का सम्मान करना है, प्रकृति का सम्मान करना है, और दया और अहिंसा पर विशेष ध्यान देना है। ये उसके 4 मुख्य मूल सिद्धांत है जिसके ऊपर जो है बौद्ध धर्म काम करता है। शिंतोइज्म जो है इसे शॉर्ट में शिंतो कहा जाता है, और जो शिंतो है ये पूर्वजों की पूजा करते हैं। इनके पूर्वजों की पूजा को ही देवता माना जाता है, जिसे कामी शब्द से डिकोड किया गया है। ये जो कामी शब्द है जिसे देवताओं को माना गया है, पूर्वजों को ही देवता कहा गया है, ये उन्हीं की पूजा करते हैं। उन्हीं में भी इनके 4 सिद्धांत काम करते हैं, जो सेम प्रकृति की पूजा करना है, परिवार का सम्मान करना है, शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देना है, और दया और अहिंसा को सबसे ज्यादा आगे बढ़ावा देना है। ये जो सबसे पहले पूर्वज हुए थे उन्हें अमेतोरासु और ओकीमाकी कहा जाता है। अमेतोरासु जो है पहले पूर्वज है जिनकी ये जापानी लोग पूजा करते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि चिंकोन शेकी नाम का एक लाल पत्थर होता है जिसको टेबल पर रख करके इसको ध्यान केंद्रित किया जाता है और ध्यान किया जाता है। ये लाल पत्थर जो है ये सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसको माना जाता है कि जैसे सूर्य में जितना तेज है, एनर्जी है, पावर है, वही पावर उस पत्थर के स्वरूप में लेकर के उस पर ध्यान किया जाता है। बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जो है पीपल के वृक्ष को कहा जाता है, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस बोधि वृक्ष के नीचे उसे अपनी भाषा में रिलीजियोसा वृक्ष कहा जाता है। ये जापान की भाषा है, उस भाषा में पीपल के वृक्ष को रिलीजियोसा वृक्ष कहा जाता है। चीन में कोशिनचाओ के नाम से जाना जाता है, और संस्कृत में बौद्ध धर्म कहा जाता है। पाली भाषा में बुद्धासन कहा गया है, में बुक्की के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में चोस के नाम से। इस प्रकार बौद्ध धर्म की कई शाखाएं जो है वो फैली हुई है, और इसको सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसको फॉलो करते हैं और इसका अनुसरण करते हैं। बौद्ध धर्म का मानना है कि हर एक व्यक्ति के 6 पुनर्जन्म होते हैं, जो 3 अच्छे जन्म माने जाते हैं और 3 बुरे जन्म माने जाते हैं। जो अच्छे धर्म माने जाते हैं वो स्वर्गीय कहे जाते हैं, देव, स्वर्गीय और मानव का जन्म कहा जाता है। जो 3 जन्म है जिन्हें नारकीय जन्म कहा जाता है, जिसमें एक नर्क का जन्म माना जाता है और भूत प्रेतों का भी जन्म माना जाता है। इसके साथ साथ एक दुष्ट दानव का जन्म भी माना जाता है। इस प्रकार से 6 पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म की जो है ये धारणा है, किस तरह से व्यक्ति जो है अपने कर्मों के अनुसार इस तरह के जन्म लेते हैं, जिसमें हम सभी इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले त्रिशरण में पहला जो महावाक्य आता है वो है बौद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध माना ज्ञान,
वह ज्ञान जो हमारे विवेक के ऊपर आश्रित रहता है, केंद्रित रहता है, उस ज्ञान को प्राप्त करना ही कहा जाता है बुद्धं शरणं गच्छामि। इसके बाद है संघं शरणं गच्छामि। संगठन में रहना, परिवार में रहना, सबका साथ रहना, संघं शरणं गच्छामि। और तीसरा है धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म की शरण में जाना। धर्म क्या है? मेरा अपना धर्म क्या है? मेरा अपना स्वधर्म है मानवता, इंसानियत, दया, अहिंसा, प्रेम, त्याग, तपस्या। ये वो धर्म है जिस धर्म की शरण में हमें जाना चाहिए। इसके साथ साथ हम आगे बात करते हैं पंचशील की। पंचशील के सिद्धांतों के बारे में कहा गया है कि 5 वो महावाक्य हैं, वो सिद्धांत है जिनको फॉलो करना रहता है। बौद्ध धर्म में 5 सिद्धांतों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कहा गया है सबसे पहले चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, किसी की निंदा ना करना, व्यभिचारी काम ना करना। व्यभिचारी मतलब किसी का भी गलत काम ना करना, इंसानियत और मानवता को धोखा दे करके कोई काम ना करना। जिसमें सबसे ज़्यादा माना गया है कि काम विकार के ऊपर जो है मूल नियंत्रण पाना। जिसमें हम देखते हैं कि जो पंचशील के जो सिद्धांत हैं, ये हमारे आपसी व्यवहार के ही सिद्धांत हैं, जिसमें एक मनुष्य अपने मानवता और इंसानियत को लेकर के चलता है। गौतम बुद्ध जी ने ये जो पंचशील का जब सिद्धांत दिया, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब ये देखा गया कि किस तरह से इन सारी चीज़ों में व्यक्ति फंस कर के ही गलत काम करता है। इसमें चोरी करना है, झूठ बोलना है, किसी की निंदा करना है, किसी का भी अपमान करना है। ये देखा जाए तो एक विकारों के रूप में भी देखे गए हैं, जिसमें हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, द्वेष। ये कई प्रकार के जो विकार हैं, जो हर एक व्यक्ति के अंदर समाये हुए हैं, उनको बाहर निकालना ही ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य है। उनको बाहर करना, उनको अपने जीवन से निकालना ही जो है ज्ञान की प्राप्ति करना है। तो इस बौद्ध धर्म में तथागत गौतम बुद्ध ने ये जो हमें सिद्धांत दिए हुए हैं, इसके साथ साथ जो है दिया गया है अष्टांग मार्ग। 8 मार्ग इसमें बताए गए हैं। उन 8 मार्गों के बारे में अष्टांग मार्ग में मुख्य रूप से 8 सिद्धांत दिए हुए हैं, जिसे सम्यक कहा गया है। सम्यक का अर्थ है वो पवित्र सिद्धांत, वो पवित्र बारीकियां हमारे इस साधारण जीवन को जीने के लिए वो उपयोगी बातें। उसमें जो है सम्यक सबसे पहले कहा गया है हमारी दृष्टि, दूसरी बात कहा गया है हमारी वृत्ति, हमारे कर्म, हमारी वाणी, हमारे संकल्प, साथ साथ में हमारी जो जीवन नैया है, जो जीवन को चलाने के लिए जो उपयोगी वस्तुएं हैं, उसमें किस तरह से हम सम्यकता रख सकते हैं। तो इसमें है सम्यक सिद्धांत के साथ साथ सम्यक हमारे संकल्प। सबसे पहला है सम्यक संकल्प, हमारे विचार। हमारे विचार कैसे होने चाहिए? जाहिर सी बात है, हमारे विचार अच्छे होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्ध संकल्प होना चाहिए। किसी के प्रति भी बुरा व्यवहार सोचना, बुरा कर्म करने के बारे में सोचना, बदला लेने की भावना के बारे में सोचना और तर्कपूर्ण व्यवहार करना, ये इसमें नहीं आता है। तो हमारे जो संकल्प हैं, हमारे जो विचार हैं, वो पवित्र होने चाहिए। इसके साथ इसमें दूसरा है हमारी वाणी। हमारी वाणी में मधुरता हो, प्रेम हो, साथ साथ इसमें हमारी वाणी में मीठापन हो, तो हमारी वाणी में मधुरता आ जाएगी। इसमें साथ में है हमारे कर्म, सम्यक कर्म। कर्म हमारे हमेशा श्रेष्ठ होने चाहिए। किसी को नीचा दिखाना,
किसी का बुरा करना, किसी के बारे में गलत बोलना, व्यवहार करना, इस तरह के कर्म हमारे नहीं होना चाहिए। हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए। मानवता और इंसानियत को सबसे पहले ऊपर रख करके हमें कर्म करना चाहिए, जो सम्यक कर्म कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि जो है, ये बात सिद्धांत पर रखती है कि हमारा जो कर्म है वो किस तरह से चल रहे हैं। उसमें हमारे पुनर्जन्म के बारे में भी बौद्ध धर्म में जो है इस सिद्धांत पर दिया गया है कि हमारी सम्यक दृष्टि किस तरह से होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमारी सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्यक श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए, और हमारा जीवन, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर इस जीवन को बताया गया है, जिसके उपदेश दिए गए हैं कि हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भोजन को मांग करके खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए धन इकट्ठा करने के लिए गलत रास्ते का उपयोग नहीं कर सकते। धन कमाने के लिए गलत जगह गलत कर्म नहीं कर सकते, इसलिए मांग करके भोजन ले सकते हैं। ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए दिया गया है। और हमारे गृहस्थ जीवन के लिए बौद्ध धर्म में बताया गया है कि हमें किस तरह से जो है, जो भी हम धन इकट्ठा करते हैं या अपने जीवन को चलाते हैं, उसको कितना साधारण रीति से चला सकते हैं। त्याग तपस्या के साथ, अहिंसा और प्रेम के साथ हम अपना जीवन चला सकते। सम्यक स्मृति, स्मृति का अर्थ है शरीर की जो भावनाएं हैं, मन की जो नश्वरता है, उसकी ओर सभी को जागरूक करना। यह सिद्धांत कहता है कि हमारे अंदर जो मन में भावनाएं उत्पन्न होती है, शरीर में जो हलचल उत्पन्न होती है, जो हमें कई तरह से विचलित कर देती है, उसकी ओर हमें जागरूक करना, ये जागरूकता लाना, जागृति लाना ही यह सिद्धांत हमें बताता है। इसमें अगला है सम्यक व्यायाम। व्यायाम इसलिए जोड़ा गया है, जैसे कि आजकल हम योगा करते हैं, योग आसन प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। ये हमारे शरीर के बैलेंस के साथ साथ मन को भी बैलेंस में रखता है। हमारे मन में जो संकल्प उठते हैं, जो विचार उठते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, उनको किस तरह से हम बैलेंस रख सकते हैं। और जब उनको बैलेंस रखते हैं तब हमारे आगे की जो बॉडी है वो भी बैलेंस बनी रहती है। इस तरह ये जो सम्यक व्यायाम है, ये हमारे शरीर की जो बुराइयां हैं, जो मन से उत्पन्न होती हैं, उनको बैलेंस में बनाए रखने के लिए सम्यक व्यायाम का सिद्धांत बौद्ध धर्म में दिया गया है। इसमें लास्ट है सम्यक समाधि। जो समाधि अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ है आत्मा उस संपूर्णता को प्राप्त करना, उस संपूर्णता को जो सारी बुराइयों से दूर हो जाए, उसी को अर्थ समाधि दिया गया है। किस तरह से हम अपने आप को यहाँ रहते हुए भी समाधि में लीन हो सकते हैं, अपने मन पर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं, उसको ध्यान के रूप में दिखाया गया है कि किस तरह से हम ध्यान करें ताकि मन को एकाग्र कर सके। उस एकाग्रता की शक्ति से हम ध्यान को आगे बढ़ा सकें, ये इस सिद्धांत में बताया गया है। बौद्ध धर्म का विशेष गुण है त्याग, तपस्या, मानवता, इंसानियत और प्रेम। इन सभी व्यवहारिक मूल गुणों के साथ ही हम इस बौद्ध धर्म में आगे चल सकते हैं और अपने आने वाले जीवन को भी सुखमय बना सकते हैं। ध्यान जो है हमें मूल रूप से ज्ञान के ऊपर जो है प्रकाश डालना है, ज्ञान को साथ में लेते हुए ध्यान करना है। क्योंकि ध्यान का अर्थ कोई ये नहीं है कि हमें अपने सारे विचारों को नष्ट कर देना है, कोई भी थॉट्स हम क्रिएट ना करें। मैंने पहले भी ये बात बताई है कि ध्यान करने का अर्थ यह नहीं है कि हम सिर्फ जो है अपने विचारों को शून्य करें। ध्यान का अर्थ है हम ज्ञान की बातों का मनन करें, चिंतन करें, रमण करें, हमारे विचारों को सिर्फ पॉजिटिव वे में ही ले करके जाएं, तभी वो हमारा असली ध्यान है। नहीं तो हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और पॉजिटिव को छोड़ करके नेगेटिव में चले जाते हैं।
उस पॉजिटिव में रमण करने के साथ ही आत्मा को वो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है जो तथागत गौतम बुद्ध ने प्राप्त की, जिसे शांति का संदेश कहा गया, प्रेम और त्याग का संदेश कहा गया। अनंत चेतना, और चौथा है जिसमें धारणा नहीं भी है और धारणा है भी। इन चारों अवस्थाओं को स्टेज बाय स्टेज जो है ध्यान किया जाता है। इसमें पहला बताया गया है निराकार की प्राप्ति। निराकार की प्राप्ति जो है इसे अनंत स्थान बोला गया है। इस अनंत स्थान को जो चेतना, जिसे हम पाली भाषा में आयतन कह सकते हैं, और तीसरा है शून्यता का क्षेत्र। शून्यता, जिसको जैसे माना गया कि बौद्ध धर्म में दिखाया गया है कि ये जो लाल पत्थर रख करके ध्यान करते हैं वो भी एक शून्यता का प्रतीक है, एक सूर्य का प्रतीक है। सूर्य भी एक शून्य के समान ही दिखाई देता है, लेकिन वो जो शक्तियों में, पावर में बिल्कुल अनंत है। उसी प्रकार जिन्होंने अनंत क्षेत्र को देखा गया है कि ना जिसका कोई रूप है, ना रंग है, ना गुण है, ना ही कोई आकार है, उस स्थान तक पहुंचना ही अनंत चेतना का विशेष ध्येय है। और चौथी जो है सिद्धांत बोला गया है कि जहां ना धारणा है और धारणा है भी। इस बात का अर्थ है कि वो परम शांति को प्राप्त करना, जहां पर हमें किसी भी चीज की आवश्यकता ही ना हो, किसी भी चीज को ये सोचने की, संकल्प करने की जरूरत ही नहीं पड़े, उस अवस्था को जो है ये ध्यान कहा गया है कि जहां धारणा है भी और जहां धारणा नहीं भी है। इसके 2 चरणों में ध्यान किया जाता है। जब ये ध्यान होने के बाद 2 चरणों में इसका जो है समापन होता है। पहला होता है सृजन चरण और दूसरा होता है समापन चरण। सृजन चरण में जो है कोई भी व्यक्ति जो अवाच्य स्थिति में होता है, अर्थात आत्मिक स्थिति में होता है, तब वो व्यक्ति जो है अपना ध्यान करके देवता ही जीवन प्राप्त कर सकता है। और जो व्यक्ति अवाच्य स्थिति में नहीं होता है वो अपना समापन भी कर सकता है, अर्थात एक जीवन से निकल करके दूसरे जीवन में जा सकता है, जिसे वो श्रेष्ठ कर्मों की प्राप्ति कह सकता है और उसका प्रारब्ध भोगने के लिए भी तैयार रहता है। बौद्ध धर्म में ध्यान को करने के लिए एक गोलाकार मानचित्र को लिया जाता है। ये यथार्थ सत्य है कि जैसे परमपिता परमात्मा, जिसे सूर्य का प्रतिनिधित्व कहा जाता है, वो निराकार परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसी तरह गोल है, लेकिन शक्तियों में और गुणों में जो है वो सिंधु के समान है। तो देखा जाए तो बौद्ध धर्म में आत्मा को नकार दिया गया है, लेकिन परमपिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है और जो गोलाकार चित्र के द्वारा माध्यम से जो चिंकोन शेकी जो लाल पत्थर है उसके माध्यम से जो मेडिटेशन किया जाता है वही निराकार परमपिता परमात्मा है। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति।